क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर इस दुनिया की है वो असलियत से बहुत ज्यादा अलग है। जितनी बुरी दुनिया तुम सोचते हो वो उतनी बुरी है ही नहीं। जो खबरें तुम हर दिन टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया पर देखते हो वो सिर्फ दुनिया की बुरी शक्ल दिखाती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम सुन रहे हो ऑडिबल एआई, वो जगह जहां ज्ञान की किताबें तुम्हारे दिल और दिमाग तक पहुंचती हैं तुम्हारी भाषा में। यहां हम सुनाते हैं ऐसी किताबों को जो तुम्हारा नजरिया बदल सकती हैं, सोचने का तरीका बदल सकती हैं और शायद तुम्हारी जिंदगी भी। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि अगली बार हम जब नया ज्ञान लेकर आए तुमसे छूटे नहीं। अब जरा आंखें बंद करो और सोचो। एक गांव में एक औरत है जो लकड़ी जलाकर खाना बनाती है। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वो नंगे पैर चलती है और पीने का पानी भी दूर से लाना पड़ता है। तुम कहोगे ये है गरीबी। अब सोचो, एक और परिवार है, उनके पास एक साइकिल है, घर में बल्ब है, सिलेंडर है, बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या ये भी गरीब हैं? नहीं ना। यही बात इस किताब के लेखक हैंस रॉसलिंग हमें समझाना चाहते हैं। हमें हमेशा सिखाया गया है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है, अमीर और गरीब। लेकिन रॉसलिंग कहते हैं कि असलियत में दुनिया को चार हिस्सों में देखा जाना चाहिए: बहुत गरीब, थोड़ा बेहतर और फिर अमीर। ज्यादातर लोग अब पहले जैसे गरीब नहीं हैं, वे बीच में हैं, संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी हम क्या देखते हैं? बम, बीमारी, भूखमरी, आतंकवाद। न्यूज हमेशा डर दिखाती है और हमारा दिमाग डर को बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए हम सोचते हैं कि सब बुरा ही बुरा हो रहा है, जबकि डेटा कुछ और कहता है। बच्चों की मौत की दर पहले से बहुत कम हुई है। दुनिया भर में लोग पहले से ज्यादा जी रहे हैं, पहले से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, महिलाएं अधिकार पा रही हैं, गरीबी बहुत घट गई है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम 10 मानसिक जाल में फंसे हुए हैं। जैसे हम हर चीज को दो हिस्सों में बांटते हैं, सही या गलत, अमीर या गरीब। लेकिन असलियत ग्रे होती है। हम बुरी खबरें जल्दी मान लेते हैं, जबकि अच्छी खबरें नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई चीज अभी बढ़ रही है तो हमेशा बढ़ती रहेगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हम डर से फैसला करते हैं। अगर कहीं बम फटा तो लगता है अब हर जगह बम फटेगा, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि अब युद्ध कम हो रहे हैं, शांति ज्यादा हो रही है। हम किसी एक इंसान को देखकर पूरे देश को जज कर देते हैं। अगर कोई अफ्रीका से है तो सोचते हैं कि वो गरीब है, जबकि अफ्रीका एक देश नहीं, पूरा महाद्वीप है जहां कई देश हैं और उनमें से बहुत से अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि कुछ देश या समाज कभी नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। सब बदल सकते हैं अगर सही मौका और समय मिले। जब हम किसी एक नजरिए से सारी दुनिया को देखते हैं, जैसे कि सिर्फ राजनीति या सिर्फ धर्म, तो हम अधूरी तस्वीर देखते हैं। और जब कोई समस्या आती है तो हम किसी एक को दोषी ठहराना चाहते हैं, किसी नेता को, किसी कंपनी को, लेकिन सिस्टम को नहीं समझते। जबकि बहुत बार दिक्कत इंसान की नहीं, सिस्टम की होती है। और कई बार हम बहुत जल्दबाजी में आ जाते हैं। लगता है अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बिना सोचे समझे लिए गए फैसले भी खतरनाक हो सकते हैं। जरूरी है कि हम सोचे समझे और फिर कदम उठाएं। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने फैसलों के लिए सिर्फ सोशल मीडिया या टीवी पर भरोसा मत करो। जाओ विश्व बैंक जैसे भरोसेमंद स्रोत से आंकड़े देखो, गेप माइंडर जैसी वेबसाइट पर जाकर खुद जांचो, तभी तुम दुनिया को असली रूप में देख पाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये बातें कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हैं, इसका मतलब आप जागरूक बन रहे हो और यही इस चैनल का मकसद है। ऑडिबल एआई, जहां हम सिर्फ किताब नहीं सुनाते, सोच बदलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करो और कमेंट में लिखो अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहते हो। अब सोचो, अगर हम हर बार हर खबर को एक चश्मे से देखें तो क्या हम सच में दुनिया को जान पाएंगे? क्या अगर हम सिर्फ डर और गुस्से से सोचें तो सही फैसले ले पाएंगे? नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम तथ्य के आधार पर सोचें और यकीन रखें, दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी हमें लगती है। हैंस रॉसलिंग कहते हैं, जब तुम सही आंकड़े जानते हो तो तुम्हें गुस्सा नहीं, समझ आती है, डर नहीं, समाधान दिखता है। और जब तुम सच्चाई समझते हो तो दुनिया की तरफ तुम्हारा रवैया भी बदल जाता है। तुमने अभी सुना फैक्टफुलनेस, किताब का हिंदी सारांश, सिर्फ ऑडिबल एआई चैनल पर। उम्मीद है इस ऑडियो बुक ने तुम्हारी आंखें थोड़ी और खोल दी होंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नजरिया और भी गहरा हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो। अगली बार हम मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए नजरिए के साथ। तब तक याद रखो, ज्ञान ही सबसे बड़ी आजादी है।